एक टूटी हुई झोपड़ी जिसके छप्पर में इतने छेद थे कि रात को तारे गिनने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी झोपड़ी में रहते थे दो अनाथ भाई, राजू और श्याम। सुबह उनके लिए सूरज रोशनी नहीं भूखा लेकर आता था। कभी मजदूरी मिलती तो चूल्हा जल जाता, कभी नहीं मिलती तो धुआं भी रूठ जाता। एक दिन राज गुस्से से बोला, आज भी काम नहीं मिला। लगता है भगवान चाहते हैं हम उन्हीं के पास चले जाएं। श्याम शांत स्वभाव में बोला, भगवान को मत कोसो, सब ठीक हो जाएगा। राजू हंसा, हाँ, मरने के बाद। फिर अचानक श्यामू ने जेब से सिक्के निकाले। देख भाई, बोझ उठाने के 50 रुपए मिले हैं। राजू खिल उठा, वाह भैया, आप तो छुपे रुस्तम निकले। राजू तेज दिमाग का था और उसी का घमंड भी था। श्याम कम बोलता था, लेकिन जो देखता वो पत्थर की लकीर बनकर दिमाग में बैठ जाता। राजू बोला, एक दिन देख लेना भाई, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। ये गरीबी, ये झोपड़ी सब पीछे छूट जाएगी। बड़ा आदमी बनने से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा आदमी बने रहना। राजू हंस पड़ा, आप भी साधु संत बनते जा रहे हो। भविष्यवाणी। अगले दिन दोनों का की तलाश में दूसरी राज की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, लाठी हाथ में, आंखें आधी बंद, मगर जैसे चेहरा सब जानता हो। बूढ़ा बोला, तुम दोनों का रास्ता एक जगह से मुड़ेगा, एक आगे जाएगा, एक पीछे रह जाएगा, और जो पीछे रहेगा वही सच्चाई देख पाएगा। राजू हंसा, बाबा भविष्यवाणी सड़क पर फ्री में बांट रहे हो क्या? राजा की चुनौती। राज पहुंचे तो पता चला राजा ने ऐलान किया है, जो मेरे राज्य में हुई रहस्यमय घटनाओं का सच बताएगा उसे इतना धन मिलेगा कि 7 पीढ़ियों बैठकर खाएगी। जो असफल होगा उसे मृत्यु मिलेगी। राजू की आंखों में चमक आ गई। ये मौका मेरे लिए बना है, श्यामू ने कहा। राजा खुद क्यों नहीं खोजते, आप डरपोक हो। राजू बोला और दरबार में चला गया। 3 पहेलियां। पहली घटना। राज की सीमा पर राजा का खेत बीज से जला हुआ, किनारे सुरक्षित। पहले जहां से सूरज नहीं उगता वहीं से सच शुरू होता है, राजू बोला। पश्चिम। वहां एक पत्थर के नीचे संदेश मिला। दूसरी घटना। राजमहल के बंद कमरे में एक जीव मरा हुआ, बिना खून के। पहले जो रक्षा करता है वही बंधन बन जाता है। उत्तर है राजा ताला। तीसरी घटना। राजसभा के कागज उड़ गए। पहले सबसे ज्यादा लिखा जाता है, सबसे कम पढ़ा जाता है। राजा उत्तर है हिसाब किताब। राजू हर बार जीतता गया और घमंड बढ़ता गया। आखिरी लिफाफा दिया केवल राजू के लिए। श्याम ने सिर्फ लिफाफा रेशम स्याही था और उस पर शब्द स्याही से नहीं धागों से कड़े थे। उस रात श्यामू सो नहीं पाया। उसे समझ आ गया खेत राजा का था, कागज राजा के, लिफाफा भी स्याही, और राजा का व्यवहार ना डर ना हैरानी,
जैसे सब पहले से तय हो सच का खुलासा। अगले दिन राजा ने कहा, अब बताओ ये सब किसने किया। राजू चुप हो गया। तभी श्यामू आगे बढ़ा, ये सब आपने किया है महाराज। दरबार सन्न रह गया। श्यामू बोला, ये परीक्षा थी उत्तराधिकारी चुनने की। राजा मुस्कुराया। सब तंग रह गए। राजा बोला, राजू तेज दिमाग वाला है, लेकिन श्यामू सच्चा समझदार है। अंतिम निर्णय। राजा ने कहा, राजू को धन मिलेगा और श्यामू मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। राजू जमीन पर बैठ गया। उसे पल उसी बूढ़े की बात याद आई। एक आगे जाएगा, एक पीछे रह जाएगा। सीख गरीबी से नहीं, राजा बनने तक का सफर दिमाग से नहीं, नज़र से तय होता है। क्योंकि बुद्धि रास्ता दिखाती है, लेकिन समझदार मंजिल तक पहुंच जाती है।